अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि नाइन्थ क्लास का भी न्यू सिलेबस आया है, तो वह एक्सरसाइज 1.1 भी हम पढ़ी और अब हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो हमने जी रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं पेज नंबर 13 और 14 पे, इनको रैशनलाइज करना है। तो टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स और a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नोमिनेटर होता है ये ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट 13 लिखा हुआ है, तो इसमें 13 है वो न्यूमिनेटर है और 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज डिनोमिनेटर। तो कॉन्जुगेट होता है जो वो डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर का, वो उसकी सेम वैल्यू माइनस में अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वो कॉन्जुगेट फैक्टर बन जाएगा उसका। तो आपको अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसके लिए हम अभी इस सेक्शन में चलते हैं। तो मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे वो है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो अभी इसको रैशनलाइज करना है हमने, डिनोमिनेटर हो तो इसका हम कॉन्जुगेट फैक्टर बनाएंगे। तो हम इस इक्वल टू 2 का साइन डाल के 13/4 प्लस 3, और हम डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये देखो, ये हमने रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। तो अभी ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। और नीचे जो आपको सिचुएशन में दिख रही है यहाँ पे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है और इस तरफ 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। तो मैथ का एक फार्मूला है जनरल सा, अगर ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले का डिस्क्लोज करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आप इसको गौर करें तो ये सिचुएशन सेम यहाँ पे नीचे बन चुकी है। तो हम मैथ में इस फॉर्मूले को यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। और साइन यहाँ पे आपको पता है, ये देखें a माइनस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसमें माइनस का साइन आएगा और 3 को का भी यहाँ पे साइन आ जाएगा ऊपर। और आपको पता है स्क्वायर रूट जो होता है ना, स्क्वायर रूट है जो, इसकी वैल्यू होती है 1/2। और यहाँ पे अगर आप देखें 3 के ऊपर 1/2 है और होल के ऊपर भी 2 है। तो अगर आप इसी को यहाँ पे ऐसे समझ लें कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2 से कैंसिल हो गया। तो इसी तरह स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आपको पता है, हम इसके आगे लिखते हैं 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 16 माइनस 3। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी ये है, अभी दोबारा हम लिखें इसे 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 16 से माइनस 3 करें तो 13 आएगा, और ये 13 इस 13 से कट गया, तो पीछे फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है आंसर। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 3। और आपको पता है रैशनलाइज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप यहीं पे लिख लें मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन डिवाइड बाय 3, तो आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा। इसके बाद आगे हम चलें तो ये अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट आएगी, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई की साइन देंगे साथ, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। और यहाँ अगर आप नीचे देखें तो ये सिचुएशन ये बन रही है कि वही पहले की तरह 3 का होल स्क्वायर। तो आपको मैंने पहले भी बताया है जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 से कट जाता है, तो नीचे सिर्फ 3 रह गया। ऊपर है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को हम सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे दोनों के ऊपर कॉमन है स्क्वायर रूट, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, और इसी तरह प्लस का साइन डाल के हम 5 का स्क्वायर रूट लेते हुए 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो जो नीचे है आपको पता है यहाँ पे 3 आया है, तो ये 3 का 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 सा 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंड देन प्लस, और 5 3 सा 15, तो यहाँ पे 15 आ गया, और नीचे वही 3। अगर आप इसको आगे देखें तो मजीद ये रैशनलाइज हो ही नहीं सकता, ना इसका स्क्वायर बनता है ना कोई दूसरी चीज। तो यही आपका सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5। इसको भी अगर मैं यहां से लिख लूं तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई मसला होना चाहिए। इसके हम डिनोमिनेटर को यहीं पे लिख लेते हैं जो है 5। यहाँ पे सिंगल वैल्यू प्लस माइनस का कोई मसला ही नहीं है, तो यहाँ पे भी 5 आ गया, इक्वल का साइन, एंड देन 2 के साथ -1 है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे पहले वाली सिचुएशन दोबारा बन रही है, आपको भी पता है, 5 होल स्क्वायर रूट एंड देन स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसको भी 2 को 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन हम 1 के साथ इसे इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, इसलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। और नीचे आपको पता है ये दोनों कट जाते हैं, तो यहाँ पर वैसे ही 5 आ गया। अब ऊपर जो बनेगी सिचुएशन वो है 2 5 सा 10 स्क्वायर रूट एंड माइनस आ गया 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी। और नीचे इसके आ गया 5।
अगर हम देखें तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करें अगर 5 के साथ, तो वो 5 ही आएगा, या इसकी कोई दूसरी वैल्यू बनती ही नहीं है। तो इसी तरह आप -5 ही आएगा यहाँ पे, और नीचे भी 5 ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का यही बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नंबर 4 है जो है जी 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड बाय 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, 6 - 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 + 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 - 4 into 2 and 6 - 4 into 2। जैसा आपने देखा ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो सेम है, तो हम इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे, 6 - 4 into 2 होल स्क्वायर बाय 6। ये देखें आप नीचे वही सिचुएशन बन रही है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्लोज करेंगे, तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि ए वैल्यू है, और देन माइनस आएगा और 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक यूज होगी जो कि है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस -2ab प्लस ए बी स्क्वायर। तो हम इसे डिस्क्लोज करें तो ये आ जाएगा जी यहाँ पे 6 का स्क्वायर -2 6 और बी 4 इंटू 2 प्लस पी का स्क्वायर जो कि है 4 इंटू 2। तो आप जो नीचे आया है इनका, अभी यहाँ पे आप देखें तो जो नीचे आया था वो बना था 36 6 का स्क्वायर, और वहाँ पे माइनस था, और जो दूसरी वैल्यू बनी थी वहाँ पे, अभी ये देखें ये स्क्वायर इस वैल्यू के साथ तो स्क्वायर रूट से कट गया, लेकिन 4 का स्क्वायर आएगा, 4 4 16 होता है, और 16 जैसे कि 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 2 32 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ऊपर वाला है जो वो है जी 6 का स्क्वायर 36, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, और 12 4 बन जाता है जी 48, और स्क्वायर रूट 2 उस तरह का उस तरह ही आ जाएगा। और दूसरा भी वही सामने पहले वाला तीसरा 32 आया है, यहाँ भी 32 ही आएगा। नीचे हम ले लें तो नीचे आ रहा है 4, और अभी यहाँ पे 4 आ गया, 36 और 32 हो गए 68। 68 में हम माइनस कर दें, यहाँ पे आ रहा है 48 स्क्वायर रूट 2 बाय 4। अब ये देखें 4 1 4 4 12 48 एंड 17 68। तो यो आपका आंसर आएगा वो ये होगा 17 माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, यही आपका आंसर है। ठीक है जी। नंबर 5 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका हम डिनोमिनेटर का जो है कॉन्जुगेट लेंगे अभी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 3 प्लस 2। इसका कॉन्जुगेट आएगा जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड नीचे भी इसी तरह ही 3 माइनस स्क्वायर रूट 2।
तो अभी आप देखें ऊपर वाली एक्सप्रेशन फिर वो क्वेश्चन नंबर 4 वाली बन रही है, दोनों सेम है, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा। तो यहाँ पे जी 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ए माइनस बी का होल का स्क्वायर जो उसका फार्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम डिस्क्लोज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और उसके बाद माइनस 2 3 है यहाँ पे a एंड देन 2 है यहाँ पे b, और प्लस में आएगा b का स्क्वायर जो कि है 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे अगर आप गौर करें तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये वाला इसके साथ, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2। उसके बाद है जी यहाँ पे 3 का इसका भी स्क्वायर कट जाएगा और इसका भी स्क्वायर कट गया, तो हमारा जो आ जाएगा 3 यहाँ पे 3 माइनस 2 और 3 2 6 होता है जी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए और यहाँ पे स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट रहेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और उसके साथ b है जो प्लस में 2 है, और बाय नीचे 3 से आप 2 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 हो गए 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर 6 का स्क्वायर रूट, यही आपका बनेगा, क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती, आप लिखें या इसे ना लिखें, इसका यही आपका बनेगा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट बाय 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5। इसका अगर आप कॉन्जुगेट ले लें, यहीं पे ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, नीचे प्लस का साइन है तो 5, और नीचे भी इसी तरह ही 7 माइनस 5। अगर हम दोबारा इसे मज़ीद एक्सपेंड करें तो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 माइनस 5, और नीचे वही दोबारा क्लोज होगा 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 और इसका होल का स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 5, ये आपके पास आ जाएगा आगे, ये आपके पास आगे आ जाएगा जी 4 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 7 माइनस 5 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी ये देखें जी 2 1 2 और 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 इंटू 7 माइनस
5 और यही आपका फाइनल आंसर है। ले जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो जाता है खत्म। चैनल को कर दें सब्सक्राइब और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सेकंड वीडियो ओपन करें।